वो मुझे गाली देने लगे, अब्यूज़ करने लगे कि ये मेरा ही गलती है। अगर यहाँ पे मेरे पास डैश कैम नहीं होता और मेरा कोई नहीं सुनता, क्या पता मुझे फिर वहाँ पे मारपीट भी हो जाता, मतलब ऐसा सिचुएशन था। बट जस्ट बिकॉज़ आई हैड डैश कैम और मैंने वहाँ पे प्रूफ़ दिखाया था। इस तरह के नमूने आपको इंडियन रोड्स पर हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जो बेसिक चीजों को इग्नोर करके थोड़ा जल्दबाजी में आकर खुद का भी नुकसान करवाते हैं और सामने वालों को भी खतरे में डालते हैं। अब ये कार एक विलेज एरिया से होते हुए जा रही है। एज पर द कार ओनर, कार की स्पीड वही 50-60 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। सिंगल रोड है, सामने की तरफ सब कुछ क्लियर दिख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं आ रहा है। हालांकि जैसे ही आगे एक मोड़ पड़ता है, वहां से आप देख सकते हो कि स्कूटी वाला नॉर्मल तरीके से आकर इस रोड पर मर्ज हुआ है, लेकिन उसी के जस्ट पीछे एक और बाइक वाला आता है जो एकदम से काफी तेजी में इस रोड पर मर्ज हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। अब कार की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक थी, तो इसे टाइमली ब्रेक लगाकर कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता था। हालांकि ड्राइवर ने तुरंत ही स्टीयरिंग को राइट घुमाकर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश की है। फिर भी बाइक आकर कार में लड़ गई थी। हालांकि बाइक राइडर गिरा नहीं, ना ही इसकी बाइक गिरी थी। वहीं कार आगे जाकर राइट साइड से इस पत्थर में लड़ गई। ये टक्कर भी कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ, हल्का फुल्का स्क्रैचेस ही आए थे कार में। लेकिन आप देख सकते हो ये सिचुएशन कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता था। यहाँ पर बाइक राइडर की काफी हद तक गलती है, क्योंकि इस तरह से कभी भी टर्न नहीं लिया जाता है। लेकिन एज अ डिफेंसिव ड्राइवर आपको भी ऐसे रोड्स पर अपने गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखकर ड्राइव करना चाहिए। एक ठीक ठाक डिस्टेंस पे अगर आपको दिख रहा है कि टर्न से गाड़ियां इस रोड पर आ रही हैं, तो आपको उसे देखकर गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, और ये आपके सेफ्टी के लिए ही है। अब यहाँ पर आप समझो कि गाड़ी थोड़ा सा भी अनकंट्रोल होती, इस बाइक वाले को हिट कर देती, तो जो स्पीड में गाड़ी थी ये बच ना पाते। वहीं गाड़ी अनकंट्रोल होकर राइट साइड में इस छोटे से घर में जाकर घुस जाती, पिलर्स वगैरह में लड़ जाती, तो भी काफी ज्यादा नुकसान हो जाता, ना सिर्फ गाड़ी का बल्कि अंदर बैठे लोगों का भी। तो ऐसे रोड्स हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं, ना सिर्फ पतले और कंजस्टेड होने की वजह से, बल्कि इन एरियाज के रोड्स पर इन जैसे कुछ नमूने पाए जाते हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक सेंस नहीं होता है। तो आपको अपने साथ साथ इनको भी सेफ रखना है, और ऐसे ही इंसिडेंट्स के लिए डैश कैम्स का होना बहुत जरूरी होता है। और डैश कैम्स की इंपॉर्टेंस आप अगले कुछ वीडियोज में और अच्छे से देखोगे। यह इंसिडेंट देखो जिसे रिसेंटली असम से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से एक रूरल एरिया टाइप जगह से होते हुए जा रहे होते हैं। रोड्स बन ही रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी हद तक खाली है। वहीं गाड़ी को भी बहुत नॉर्मल तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे रोड पर गाड़ी को तेज नहीं चलाया जा सकता है। गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक आदमी 3 बछड़ों को लेकर जा रहा होता है। अब जैसे ही कार इनको क्रॉस करने वाली होती है, तीनों बछड़े अचानक से राइट साइड की तरफ भागने लगते हैं, यानी कि कार की तरफ, और ये सीधा आकर कार में लड़ जाते हैं। अब यहाँ पर ड्राइवर को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि बछड़े एकदम से किनारे चल रहे थे और ये अपने साइड से धीरे धीरे जा रहे थे। इस टक्कर से बछड़ों को थोड़ी बहुत चोटें भी आ गईं। हालांकि बहुत ज़्यादा ये इंजर्ड नहीं हुए थे, 2 तो तुरंत उठकर खड़े हो गए थे, लेकिन एक को थोड़ी बहुत चोटें आ गई थी। जिसके बाद आसपास के लोगों ने कार ड्राइवर को घेर लिया, और उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद ही सुन सकते हो। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गया। वो मुझे गाली देने लगे, अब्यूज़ करने लगे कि ये मेरा ही गलती है, मैंने कंट्रोल क्यों नहीं किया। वेरएज़ आप देख सकते हो कि वो गाय बहुत ही स्पीड से उल्टा मेरी तरफ चल के आ गए। ना तो वो बंधे हुए थे उनके हाथ में, ना तो वो गाय का रस्सी या फिर कुछ था कि वो बंधे हुए और वो कंट्रोल में रहे, और उनके हाथ में एक छड़ी था। तो पता नहीं मतलब उन्होंने भगाया है या फिर क्या हुआ, बट वो सारे एक साइड में मेरे सामने ही आ गए गाड़ी के। फिर क्राउड ने मेरे ऊपर ही ब्लेम डालना चालू कर दिया कि मैंने ही बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तभी मैंने चीज़ें शांत करने का ट्राई किया, और फिर जाके हम लोगों ने बोला कि हमारे पास वीडियो है, आप वीडियो देखो और फिर समझो कि क्या इशू है। सो अराउंड 1 घंटे तक हमने सिर्फ उनको ये ट्राई किया कि वो वीडियो देख ले, बट वो हाँ जो ओनर थे ये तीनों का उसके, वो वीडियोस भी नहीं देखना चाहते। उनका पॉइंट था कि आप पे करो, पूरा का पूरा डैमेज पे करो। वेरएज मेरे गाड़ी का भी बम्पर पूरा टूट गया था, बट उन्होंने वो सुनना ही नहीं चाहा। फिर वहाँ पे बहुत भीड़ जमा होने के बाद सिचुएशन जब ऐसा लग रहा था कि मतलब हाथापाई में आ रहा है, वो लोग आके मुझे घेर रहे, तो वहाँ पे एक बंदा मैं नहीं पहचानता उनको, मीडिएटर होके बीच में आए। उन्होंने समझने का ट्राई किया, उनको बोला कि आप शांत होकर बात करोगे तो चीज़ें सॉल्व हो सकती है, नहीं तो ये चीज़ें बेकार में पुलिस में जाएंगी, फिर किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जब उन्होंने दोनों साइड का देखा, फिर उन्होंने समझा, और जो 3 गाय में से एक थोड़ा इंजर्ड था, राइट से कि वो बहुत ही इंजर्ड था, बट बाकी 2 सही सलामत थे। वो जो इंजर्ड गाय था पहले बैठा हुआ था, पता नहीं चल रहा था कि कितने इंजर्ड है, बट बाद में वो खड़ा हो गया। तो वो जब उन्होंने सारा सिचुएशन देखा, फिर मैंने उनको वीडियोस दिखाया कि ये देखो। उन्होंने समझा कि अच्छा, हम बिल्कुल भी चांस नहीं था मेरे पास यहाँ पे कुछ भी करने के लिए, और मैं ना तो स्पीड में भी था। तो फिर उन्होंने बोला कि सिंस ये लोग गरीब है, इनको इलाज करने का, गाय का इलाज करने का थोड़ा बहुत खर्चा मैं दे दूँ, और
यहाँ से मैं निकल जाऊँ, क्योंकि जैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोई भी मतलब हार्म करने के लिए रेडी हो रहा था वहाँ पे, और मैं बहुत काम मेंटेन कर रहा था। मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलने लग जाता था तो उधर से उतावला होके आ रहे थे मेरे ऊपर कि क्यों ऐसा कर रहा है तूने धक्का मारा, तेरी ही गलती है, तू अभी नहीं जा पाएगा, तेरा गाड़ी हम लोग यहाँ पे ब्लॉक करके रख देंगे, वैसे सब कुछ। सो अल्टीमेटली एट द एंड मुझे 3,000 पे करना पड़ा और फिर मैं वहाँ से निकल गया। नेक्स्ट डे को उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने का ट्राई भी किया फिर से वहाँ पे। आई थिंक मैंने सिर्फ उनको गूगल पे में पैसे दिया था, तो उसी गूगल पे में उन्होंने फिर से 1 रुपये भेज के मेरा उन्होंने उनका नंबर दिया कि आप कॉल बैक करो, हमें आपसे बात करना है। बट फिर मैंने रीच आउट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सेटल आउट हो चुका था। जहाँ पे मेरा गलती नहीं था, मैंने भी वहाँ पे उनको 3,000 पे भी किया था। अगर यहाँ पे मेरे पास डैश कैम नहीं होता, मैं जितना भी बोल लूँ, जितना भी मैं ट्राई कर लूँ, आई हैड टू पे द एंटायर अमाउंट ऑफ द डैमेज, और मेरा कोई नहीं सुनता। क्या पता मुझे फिर वहाँ पे मारपीट भी हो जाता, मतलब ऐसा सिचुएशन था। बट जस्ट बिकॉज आई हैड डैश कैम और मैंने वहाँ पे प्रूफ दिखाया था, वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे थे हार्मफुल। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाता है जब रूरल एरिया में इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। सारा प्रूफ होने के बाद भी भाई को 3,000 रुपए देने पड़े, और सामने वाले हाथापाई पर उतारू थे, मतलब इनको मार पीट भी सकते थे अगर चीज़ें थोड़ा सा भी और आगे बढ़ती तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डैश कैम ही काम आता है, क्योंकि यही प्रूफ करता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और कभी भी आपको अगर सिचुएशन थोड़ा सा भी खतरनाक होता दिखे, लग रहा है सामने वाले एग्रेसिव हो रहे हैं, नुकसान कर सकते हैं, मार पीट सकते हैं, तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करो। पुलिस आएगी, डैश कैम फुटेज देखेगी, वही तय करेगी कि किसकी गलती है किसकी नहीं। बहुत सारे जगह पुलिस वाले भी हेल्पफुल नहीं होते, वो भी सामने वालों के पक्ष में ही होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगा उनके आने के बाद। बाकी अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए तो हमारा यानी रोड बैंस का डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही एक और ब्लेम गेम वाला एक्सीडेंट रिसेंटली चेन्नई से एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने को स्पोर्ट्स से सिटी के अंदर वाले किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है और पीछे की तरफ आपको कई सारी बाइकें भी आती हुई दिख रही होंगी, जिसमें यूनिकॉर्न वाले ये भाई साहब भी हैं। अब होता क्या है, आगे जाकर एक जगह पर कार की स्पीड स्लो हो जाती है आगे ट्रैफिक की वजह से। बिल्कुल उसी समय बाइक राइडर जो हैं वो अपने बैग में कुछ देखने लगते हैं जो टैंक के ऊपर रखा होता है। आप देख सकते हो ये कुछ ही सेकंड्स का डिस्ट्रैक्शन होता है। इतने ही देर में इनकी बाइक कार के पास में पहुंच जाती है और इनको पता भी नहीं लगता है कि हमारे सामने चल रहे गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई है। भाई जब तक सामने की तरफ देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। बाइक की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इसे टाइमली कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि भाई ने यहाँ पर पैनिक होकर ब्रेक के साथ क्लच भी दबा दिया है, जिससे मामला थोड़ा सा और गंभीर हो गया। ऐसे सिचुएशन में पहिए एकदम से फ्री हो जाते हैं और गाड़ी को कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। खैर ये सीधा आकर इको स्पोर्ट के बूट में लड़ते हैं और एकदम से उछलकर बाइक के साथ ही सड़क पर गिर जाते हैं। हालांकि फॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के समय इन्होंने हेलमेट पहन रखा था। स्लो मोशन में आप देख सकते हो इनका सर सीधा स्पेयर व्हील में लड़ा है। अगर ये हेलमेट ना पहने होते तो इनको फेस में काफी इंजरीज आ सकती थी। फॉर्चुनेटली अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नीचे गिरे हैं, थोड़ी बहुत चोटें इनको आई होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मेजर इंजरीज नहीं आई। ये पूरी तरह से सेफ थे। हालांकि भाई के एक लापरवाही ने गाड़ी का बूट डैमेज कर दिया, जिसका खर्चा करीब 40,000 रुपए के आसपास आया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ड्राइवर की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सिर्फ यही नहीं कहा, ड्राइवर ने बताया कि बाइक राइडर ने उठकर मुझ पर ही ब्लेम डालना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आसपास के लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा, उन्होंने बताया कि बाइक वाले की गलती है। इसी के साथ साथ भाई की गाड़ी में डैश कैम भी लगा हुआ था, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, सारी चीजें क्लियर थी। तो ये सारी चीजें देख कर राइडर ने गाड़ी उठाई और चुपचाप स्पॉट से निकल गया। बाकी भाई यहाँ पर कार ड्राइवर ने बोला कि उसके वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि वो सेफ है और हम लोग भी सेफ हैं, जो कि बहुत बड़ी और अच्छी बात है। हमेशा इस तरह के एक्सीडेंट्स में लोग सामने वालों के लिए थोड़ा कम ही सोचते हैं। खैर कई बार भाई चीज़ें थोड़ी सी अलग चली भी जाती हैं, जब आप पूरे तरह से नियम कानून को फॉलो करते हुए रोड्स पर चलो और कोई ऐसे बेवकूफ़ी करके आपका नुकसान करते हैं। खैर उम्मीद करते हैं भाई इसके बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब इंडियन रोड्स पर डैश कैम्स क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप इस वाले इंसिडेंट को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हो, जिसे रिसेंटली एक भाई ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि ये रात के समय भोपाल नागपुर हाईवे NH47 से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन रोड है जो पूरी तरह से खाली है। वहीं गाड़ी को भी नॉर्मल तरीके से ही ड्राइव किया जा रहा है। लगभग 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड के अंदर ही इसे चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद बीच में एक कट पड़ता है, जिसके थोड़ा सा पहले ही आप देख सकते हो राइट साइड में, यानी कि रॉन्ग साइड में एक बाइक वाला सीधा चला जा रहा है। ये भाई साहब सीधा रॉन्ग साइड में जाते हैं और जैसे ही कार कट पर पहुंचती है, अचानक से ये लेफ्ट लेते हैं और कार को सामने से क्रॉस करके इस लिंक रोड पर मुड़ने लगते हैं।
यहाँ पर भी गाड़ी की स्पीड वही 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। अब जैसा कि ड्राइवर को पहले से यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई पड़ी, ना ही कोई लोग दिखाई पड़े, तो इन्होंने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं किया है। साथ ही साथ भाई ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसे रॉन्ग साइड में चलता हुआ बिल्कुल उनके गाड़ी के सामने आ जाएगा। इसने एक बार भी मेन रोड को क्लियर करने की कोशिश नहीं किया, जिस स्पीड से आ रहा था सीधा उसी स्पीड में मुड़ के आया। लास्ट टाइम पर जब कार ड्राइवर को ये बाइक वाला दिखा तो उन्होंने तुरंत ब्रेक अप्लाई किया, जिससे गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। हालांकि फिर भी ठीक ठाक स्पीड में थी, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। कुछ इंचेस से ही ये बाइक वाले बचे हैं। गाड़ी ने अगर इस स्पीड में इनको हिट किया होता तो इनकी कहानी वहीं पर खत्म थी। और आप इमेजिन कर सकते हो कि इसके बाद ब्लेम किस पर आता। अगर गाड़ी में डैश कैम ना लगा होता तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता और इन दोनों लोगों को कुछ हो गया होता, तो आप समझा ही नहीं पाते कि कैसे क्या हुआ है। तो भाई रोड्स पर चलते समय ऐसे नमूनों से बच कर रहना बहुत जरूरी है। कई जगह तो आप डिफेंसिव ड्राइविंग करके एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर दोगे, लेकिन कुछ सिचुएशंस आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ डैश कैम काम आता है। बाकी आप कैसे लोगों पर क्या मानना है कॉमेंट करके जरूर बताएं।